चलिए वर्ग और वर्गमूल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने सीखा था वर्ग करने का तरीका, ठीक है? और सीखना चाहोगे क्या? नहीं, अब रहने दे। पाइथागोरीय त्रिक के बारे में समझते हैं आज हम लोग। आज हम किसके बारे में जानेंगे? कॉपी में सभी हेडिंग डालोगे। पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक। अपने आवाज को लगाम दे, नहीं तो लगाम देने मुझे आता है। अच्छा, ये तुम्हें नाम सुना हुआ लग रहा होगा, पाइथागोरस। याद आया नाम? क्लास 7 में पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा किए थे। पाइथागोरस प्रमेय याद आया? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? आपके पास 3 संख्या होता है। पाइथागोरस में आपके पास कितने संख्या होते हैं? 3 संख्या होते हैं। 3 संख्या में जो सबसे बड़ी होता है ना, 3 संख्या में जो बड़ी होता है, मान लीजिए अपने पास एबीसी एक संख्या, एबीसी अपने पास क्या है? संख्या है। और इसमें मान लो कि ए बड़ा है सबसे। ए क्या है? सबसे बड़ा। तो पाइथागोरस जी ने क्या बोले कि जो आपके पास सबसे बड़ा संख्या है, जो आपके पास सबसे बड़ा संख्या है, उसका वर्ग कर दो। उसका क्या कर दो? वर्ग। फिर बाकी जो दोनों छोटा संख्या बचा, उसका भी वर्ग कर दो। कर दिया। तो कहा क्या कि जो बड़ा संख्या का आपने वर्ग किया, बाकी दोनों छोटा संख्या के जब आप वर्ग करोगे तो आप ये पाओगे कि दोनों को जोड़ने पर ये दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बात समझ में आया? 3 संख्या में से जो संख्या बड़ा होता है, हमने माना कि ए बड़ा है बीसी से। ए बड़ा है तो पाइथागोरस जी ने बोला कि बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए और बाकी दोनों छोटा संख्या का भी वर्ग करके जोड़ दीजिए। ये दोनों माने में से आपका क्या आने वाला है? बराबर आने वाला है। बात समझे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अपने पास एक बड़ी संख्या है 5, 4 और 3। ये 3 संख्या है ना? 3 संख्या है। ये तीनों संख्या अगर इस नियम के पालन करेगा तब हम इसे बोलेंगे त्रिक संख्या। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? त्रिक। त्रिक माने 3। त्रिक माने? त्रिक माने? हाँ। अगर ये इस नियम का पालन करता है तब इन संख्याओं को क्या बोला जाएगा? त्रिक संख्या बोला जाएगा। चलिए चेक करता हूं। सबसे बड़ा कौन? 5 का वर्ग। बाकी ये दोनों छोटा के वर्गों के योग के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चेक करो क्या सही है या गलत है। 5 के वर्ग, 4 के वर्ग, 3 के वर्ग, क्या दोनों पक्ष बराबर हो गया? बिल्कुल, दोनों पक्ष बराबर हो गया। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तब उसे हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। तब इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? चला, हाँ, अर्थात 5, 4, 3 ये त्रिक संख्या। ये कौन संख्या है? हाँ। अतः 5, 4 तथा 3 कौन संख्या है? त्रिक संख्या है। त्रिक संख्या है। बात समझे? ये लिखा जाए तब हम आगे एग्जांपल की बात करेंगे। यहां लिखो। तीन संख्याएं आपको दी जाएंगी और तीनों संख्याओं को यह कहा जाएगा चेक करके बताओ कि त्रिक संख्या है या नहीं। समझे? चलिए, ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर दूसरा मैं यहां पे दे रहा हूं, तुम लोग चेक करना। 5, 12, 13 क्या ये त्रिक संख्याएं हैं या नहीं है? इसकी जांच करिए सभी आप। चलिए देखिए,
इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन? 13 के वर्ग। बाकी दो छोटे संख्याओं के वर्गों के योग 5 के वर्ग प्लस 12 के वर्ग। 13 का वर्ग 169, 5 के वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। क्या दोनों पलड़ा सेम हो चुका है? दोनों पलड़ा सेम हो गया। अतः 5, 12, 13 को क्या बोलेंगे? पाइथागोरस त्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। याद हुआ? त्रिक संख्या याद ही करना है। बहुत सारी त्रिक संख्या में लिखा दूंगा जिसे तुम्हें याद करना। एक त्रिक संख्या तो मैं यहां लिख दिया हूं, इसे याद कर लो जल्दी से। 5, 4, 3 या 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 12। इसको याद करना। तुमको कि क्यों याद करूं? काम आएगा आगे, समझा? भविष्य में कभी न कभी में काम आता है, इसीलिए मैं बोल रहा इसे याद कर लो। ठीक है, एक और तुम लोग चेक करो। अरे भाई एक और चेक करो, यहां पे लिखता हूं। तीसरा 7, 24, 25 चेक करो सभी। क्या ये त्रिक संख्याएं हैं? कुछ रूल लिखते हैं पहले हम लोग। यदि m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 का मतलब m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। m का मान 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या। जहां m क्या एक जहां m एक प्राकृत संख्या है, तब 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m स्क्वायर प्लस 1। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में है। ठीक है ना? इसीलिए 2m और कौन है यहां पर? m स्क्वायर माइनस 1 और कौन है? m स्क्वायर प्लस 1 एक क्या होंगे? त्रिक संख्या होंगे। क्या होंगे? हाँ, त्रिक संख्या। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, पहले इसको अभी लिखो कॉपी में सभी। समझिए, यहां ध्यान दीजिएगा सभी। यदि m 1 से बड़ा हो, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। अगर m का मान 1 से ज्यादा है, जहां m किस रूप में है? मतलब यहां पर m प्राकृत संख्या के जैसा है, तो 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं। इसीलिए हम 2m m स्क्वायर माइनस 1, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 एक त्रिक संख्या है। ये क्या एक त्रिक संख्या है। अब तुम कहोगे ये क्या आलतू फालतू जना तो तामझाम हमको करके दिखाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में ना? एग्जाम्पल तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, एक पाइथागोरस त्रिक है, बात नहीं। एक पाइथागोरस त्रिक संख्या लिखिए, त्रिक संख्या लिखें जिनकी सबसे छोटी संख्या, जिनकी सबसे छोटी संख्या 8 है। इधर लिखता है यहां पर, सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 8। ये सवाल है और यही सवाल इससे बनेगा। आपको क्या लिखना है? पाइथागोरस त्रिक संख्या लिखना है। कौन संख्या लिखना है? त्रिक संख्या में से भाई एक संख्या मुझे पता है। त्रिक में पता है 3 संख्या होता है। त्रिक में कितनी संख्या होते हैं? त्रिक में 3 संख्या होते हैं। 3 संख्या में से एक संख्या मुझे मालूम है और उस संख्या का नाम क्या है? 8। तुम्हें पता ही है
कि त्रिक संख्या में से कोई ना कोई तो छोटा होगा सबसे। तीन संख्या में एक बड़ा होता है सबसे और बाकी दो से छोटा होता है, पर कोई तो एक होगा जो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा ना उसी का नाम यहां दिया, उसका नाम क्या है? 8। कहा कि सबसे छोटी संख्या आपके पास 8 है, बाकी दो संख्या बता दिखा। कैसे होगा? देखो कैसे होगा, किसी से होगा, बताओ, यहां ध्यान दो। अपने पास यहां तीन संख्या है ना, इसी ट्रिक्स हम लोग करेंगे क्या? ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये संख्या किसके तुल्य लेने से कम होगा, इसके बराबर में या इसके बराबर में या इसके बराबर में। अरे भाई, ये तीनों में से कौन संख्या सबसे छोटा तुमको दिख रहा है? क्या ये छोटा दिख रहा है? क्या ये छोटा दिख रहा है? क्या ये छोटा दिख रहा है? ये तो छोटा होगा नहीं, क्योंकि ये देख लो इधर है सबसे, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये तो बड़ा हो गया, हटाओ इसके बाद, ये तो बड़ा हो गया सबसे छोटा, इसी दोनों मुंडम्स पे होगा ना, ये दो मुंडम्स कोई छोटा होगा, पर पता नहीं कौन छोटा है, या ती छोटा या ती छोटा। तो हम करेंगे क्या, किसी में से, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में से किसी एक को हम पहले इसके बराबर करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको बराबर करके देखते हैं। किसका? माना कि जो संख्या 8 है वो किसके बराबर है? m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। मान लिए कि संख्या सबसे छोटी है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा हूं, वो आगे पता चलेगा मुझे। मान लिए कि संख्या छोटी है, ये तो सबसे बड़ी है, इसको छेड़ना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी है, हटा इसको। छोटी होगा तो इसी दोनों में होगा। तो मान लिया कि m स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर? 8 के बराबर। तो भाई साहब यहां से करेंगे क्या, हम m का मान निकालेंगे। ये माइनस 1 इधर आने पे प्लस 1, तो m स्क्वायर बराबर हो गया 8 1 9। तो m के वैल्यू यहां से कहोगे सर आराम से निकाल लेंगे हम लोग। यहां पर m का मान कितना आ गया? 3। m का मान क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। हालांकि m का मान प्लस माइनस में आता, लेकिन अब प्लस मिलेंगे माइनस में नहीं लेंगे। m का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब जरा चेक करो, यहां 3 रख करके, यहां 3 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी, अरे भाई 2m में 3 का मान रखोगे तो क्या होगा? 2 तिया 6, और यहां रखोगे m का मान तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना? 9 नहीं सॉरी 8 होगा, यहां पर कितना होगा? 8। इसमें रखोगे तो कितना होगा? m स्क्वायर प्लस 1 में रखोगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितने हैं? 10। कितना आया? ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया। क्या ये सही है? क्वेश्चन में जबकि बोला कि भाई साहब आपका सबसे छोटी संख्या क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, अजब कि हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन आ गया? संतुष्ट किया? नहीं किया ना संतुष्ट। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 हमारा छोटा नहीं है, यानी ये छोटा नहीं है, इसका मतलब ये छोटा होगा। तब क्लियर है, क्योंकि तो बड़ा है, छोटा तब कौन होगा? 2m। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अब हम किसके बराबर लिखेंगे? 2m के बराबर लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखा दे, लिखा सभी? तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि 6 8 10 नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये अपने काम का नहीं हुआ। भाई चेक तो करना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता ये छोटा की छोटा, चेक कर लिया, अभी पता चला ये छोटा नहीं है, कौन छोटा होगा? तब इसको मिटाऊंगा और 2m के बराबर पहले लिखूंगा। किसके बराबर लिखूंगा? हाँ, तो 2m के बराबर लिखेंगे। तब पुनः पुनः माना 2m किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। यहां से m का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 8 बटे m बराबर 4, m बराबर 4, m बराबर। अब 4 का मान, सॉरी m का मान जो 4 आया इसमें रखना है, रख दोगे त्रिक संख्या मिल जाएगा। त्रिक संख्या क्या होगा? मिलेगा। एक संख्या 2m है, एक संख्या m स्क्वायर माइनस 1 है, और एक संख्या m स्क्वायर प्लस 1 है। तो चलो भाई m का मान बारी बारी उठा के यहां डालो,
2 गुना 4, 4 दूनी, फिर यहां रखो m का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 में से 1 घटेगा, यहाँ m का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 1, 16 1, कहने का मतलब हमारे पास त्रिक संख्या कौन कौन मिला? 8 15, 8 15 17 त्रिक संख्या है। 8 15 क्या है? त्रिक संख्या है, जिनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। अब तो संतुष्ट किया ना? तीनों मुंडाम से सबसे छोटा मुंडा कौन है? 8 है। क्लियर बात? यही वो 8 15 17 त्रिक, इसको याद कर लेना है। तो 8 15 17 त्रिक, 8 15 17 त्रिक, 8 15 17 त्रिक हो जाएगा यार, काम आएगा भविष्य में। लिखो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, देखना सभी बुक उल्टा करके। 5.2 ही तो बोल रहा हूं ना। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आपसे बनेगा। अरे बनेगा क्या? पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। पहला क्वेश्चन में 6 दिया, दूसरा क्वेश्चन में 14, तीसरा क्वेश्चन में 16, अगला में 18, अगला में। लेकिन यहां पे मामला क्या है? गड़बड़। गड़बड़ इस बात से है कि यहां पर लिखने ने किया कि सबसे छोटा संख्या की सबसे बड़का क्वेश्चन लिखा है इसमें ऐसा बात। लेकिन इससे पहले वाला सवाल जो मैंने एग्जांपल में बताया उसमें लिखा हुआ था कि सबसे छोटी संख्या कौन है आपका? 8 है। सबसे छोटी संख्या 8 है भाई, तो कैसे काम चलेगा बताओ? सबसे छोटी संख्या तो उसमें 8 था, लेकिन यहां पर कैसे काम चलेगा? तो चलिए एक बना के देखते हैं। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य कौन है? पाइथागोरस त्रिक लिखना जिसका एक सदस्य 6, एक सदस्य 6 है। एक सदस्य 6 दिया है, तो बाकी के 2 सदस्य और ढूंढना है। तो ढूंढने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। एक संख्या 6 है, तुमको पता है कि त्रिक संख्या किस रूप में होगा? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस, बस त्रिक संख्या इसी रूप में होगा ना? अरे भाई त्रिक संख्या इसी रूप में होगा ना? चलो शुरू करते हैं यहां से। तुम्हें पता है ये सबसे बड़का मुंडा होगा। अरे ये सबसे कौन मुंडा होगा? सबसे बड़ा। क्या इसको इसके बराबर करके हम m का मान निकाल सकते हैं क्या? चेक करते हैं। यहां पर बगल में तनिक m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, यहां से m का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? m बराबर 6 में से घटेगा 5, ये रूट में आ गया। अरे बाप, ये रूट में होगा कभी क्या? यानी m ये प्राकृत संख्या है रूट में, प्राकृत संख्या रूप में नहीं होता है, मतलब ये पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये संभव होगा नहीं, दोनों से होगा, इसी दोनों से होगा ना। अब इसको बारी बारी से रख करके मैं चेक करूंगा। बारी बारी से रख हम क्या करेंगे? हाँ चेक करेंगे। चलिए करते हैं चेक कैसे। देखिए अब पहले हम 2m को रखते हैं, क्या दिक्कत है? पहले यहां 2m रखेंगे। 2m बराबर यहां से m का वैल्यू कितना आएगा? m बराबर कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। अब इसी m का मान बारी बारी से दोनों में चिपका दे, तीनों में। जब इसमें रखोगे तो 3 दूनी, यहां रखोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। अरे 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना? हाँ फिर इसमें रखो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 6, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, ही कितना हो गया? 10। 6 8 10। क्या ये त्रिक संख्या होता है? अभी चेक किया था ना, होता है, बिल्कुल होता है। ये हो गया अपना आंसर। होगा आया समझ में? हाँ अब तुम कहोगे सर क्या इसको मैं चेक कर सकता हूं क्या? हाँ चेक कर ले, इसको भी चेक कर ले। कैसे चेक करेंगे? देखो यहां पर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6,
क्या यहां से m का मान निकल पा रहा है तुमसे? माइनस एक इधर आने पे 6 1 स्क्वायर उधर जाने पे रूट के अंदर आ जाता है। क्या ये प्राकृत संख्या है? क्लियर, अपना यही होगा। खोपड़ी में गया तो कॉपी में ले ले। 3 सवाल और है। ये 3 सवाल तुम लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। क्या तुम लोग बना डालोगे घर में सभी? 3 सवाल घर से करके आना, तब मैं कल आगे बताऊंगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।